तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन का 30% ऑफ वॉल्यूम जो है उसके अंदर शुगर सिरप होता है, मतलब जो चाशनी होती है मीठी सी, वो कितनी होती है? जितना भी आपका गुलाब जामुन है उसके वॉल्यूम का 30%। तो ये कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कि अगर आप 45 गुलाब जामुन रखते हो तो आपको टोटल कितना सिरप चाहिए होगा, ये बताओ। और ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आपको फिगर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमें पता है कि आपका जो गुलाब जामुन है वो एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट है जिसके एंड्स पे दो हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। इस तरीके की आपकी शेप है ये, जिसके एंड पे दो हेमिस्फेयर है। तो पहले तो फिगर समझो जरा। अब यहाँ पर आपको टोटल हाइट दे रखी है। देखो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ नहीं करूँगा, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैं आपको यहाँ पे मेन कंसेप्ट समझा रहा हूँ। और ये आपका डायमीटर है। कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो हाइट आ गया 5 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया 2.8, और अगर रेडियस की बात करूँ तो वो हाफ हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये बताओ। तो क्या होगी सिलेंडर की हाइट? 5 minus 1.4 minus 1.4। वेरी गुड। तो यहाँ पर 5 में से हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस रेडियस को माइनस करके, क्योंकि रेडियस हम वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये 1.4 है। इधर से ये रेडियस भी आपका 1.4 होगा। तो टोटल हाइट हमें अगर 5 दे रखी, सॉरी 5 दे रखी है ना, हमें टोटल हाइट अगर 5 दे रखी है, उसमें से इधर वाला राइट वाला 1.4 माइनस, लेफ्ट वाला 1.4 माइनस, 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो 2.2 आंसर आ जाएगा। यानी आपकी जो हाइट आ रही है सिलेंडर की वो आ रही है 2.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली वर्किंग तो यही थी इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कि हमें हाइट ऑफ क्या निकालना था, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना था, ठीक है। तो जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन करा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास हाइट है यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर सिलेंडर की, और बात करें रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कह लो या सिलेंडर कह लो, दोनों सेम ही है, और सिलेंडर सेम ही है 1.4। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब हमें बताना था कि कितना शुगर सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन में। सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक गुलाब जामुन का, क्योंकि उन्होंने 45 का पूछा, तो पहले आप एक का निकालो, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आप समझ रहे हो तो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम यूज हो रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और दो आपके हेमिस्फेयर हैं, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो बच रहा है h प्लस 4/3 आर। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने का। देन जो भी वैल्यूज आप पुट करोगे यहाँ पर, तो एक का आ रहा है, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 45 गुलाब जामुन का निकालोगे। बच्चे मिक्स है, एग्जाम्पल्स भी हैं, डाउट्स भी हैं, और ऑप्शनल भी करेंगे अगर टाइम रहा तो। ऐसा नहीं है कि कोई काम की नहीं है क्लास, ठीक है ना, सारी चीजें होंगी, एग्जाम्पल्स भी होंगे साथ साथ। तो 45 गुलाब जामुन की बात कर रहा हूँ, तो 45 इंटू जो भी आपका ये आंसर आया है, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये जो कट रहा काट देना, डेसिमल में मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, डेसिमल में करोगे थोड़ा लंबा जाएगा, फ्रैक्शंस में ही रखो अपने आंसर को। तो ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, इनको मल्टीप्लाई करके। अब उन्होंने बोला था कि शुगर सिरप कितना चाहिए आपको, तो शुगर सिरप जो है किसके इक्वल होगा? शुगर सिरप इक्वल होगा क्या? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। यानी 30/100 मल्टीप्लाई बाय जो ये मल्टीप्लाई करके आया होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बस इनको सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे आंसर तो समथिंग 338 समथिंग कुछ आना था। तो आप यहाँ पर अप्रॉक्स में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन तो होगा ऐसे, पर वही मेन थोड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इसकी। कैलकुलेशन आप एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मेथड बता दिया सारा, कैसे करना आपने। तो इसमें किसी को डाउट कुछ पूछना था, बताओ।
हाँ जी नहीं सर। ठीक है। अब हम बात करें जसकरण के डाउट की, क्वेश्चन नंबर 4 की। एक बार जिनको नहीं आता या आता है एक बार वो भी जल्दी से रीड करो, ठीक है, सबके लिए ही हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना है। एक पेन स्टैंड है जो मेड ऑफ वुड है इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। तो आपका पेन स्टैंड था जो कि एक क्यूबॉइड फॉर्म में था। तो ये तो हो गया क्यूबॉइड, ठीक है, थोड़ा सा शेप इसकी ऐसी होंगी। तो ये हो गया क्यूबॉइड। अब इसके अंदर क्या करा इन्होंने, कोनिकल डिप्रेशन करे। कोनिकल डिप्रेशन मतलब है कि कोन की शेप में गड्ढे करे इस तरीके से। कुछ 4 गड्ढे करे हमने इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप बात करें पहले क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है एल, बी और एच, यानी 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात करते हैं कोन की। तो कोन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रेडियस जो है इसका वो है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ यानी हाइट दे दी है 1.4 सेंटीमीटर। अब मेन क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है। तो लकड़ी कहाँ लगी हुई है, अगर सिंपल सी आपसे लैंग्वेज में पूछूं लकड़ी कहाँ लगी है इस पूरी शेप को बनाने में। तो पूरी शेप जो बड़ी शेप है वो एक्चुअली में किस फॉर्म में है जिस कारण क्यूबॉइड है। लकड़ी क्यूबॉइड बनाने में लगी, पर क्यूबॉइड में भी लकड़ी 4 जगह मिसिंग है ना। कौन सी 4 जगह मिसिंग है, जहां पे ये गड्ढे हैं। तो माइनस कर दो वो 4 चीजों को, यानी माइनस कर देंगे हम 4 कोन्स का वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया जिस कारण फॉर्मूला आपको? हेलो यस सर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, लकड़ी कहाँ लगी है, वो लगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में। और क्यूबॉइड में हमने 4 गड्ढे कर दिए, यानी 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये बिना नेमिंग के कौन है, एचपी? एक सेकंड बस आप होल्ड करो, कंफर्म करूं। चलो, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच। अच्छा एक और यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में स्टार्टिंग में गलती कर देता हूँ। इनिशियल्स अलग अलग रखना आप लोग, जैसे एक को कैपिटल एच दिखा दो एक को एच डैश, या ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टीचर इस चीज़ से नंबर काट सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि अगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट है तो इनिशियल आप अलग रखो, और सेम वैल्यू तो इनिशियल सेम रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th इंपॉर्टेंट है, 7th इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो इसके अंदर कोई डाउट है 5th या 7th में, पेपर में आए हुए बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो जल्दी से रीड करो क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 7 और देखो हो जाएगा ये। अच्छा एक और चीज आप लोगों से पूछना था कि नेक्स्ट वीक से इंस्टीट्यूट ओपन कर लें, सारे कंफर्टेबल है आने में ऑफलाइन? सब लोगों से ही क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट वीक से प्लान सर कर। अभी कल जब मैं मम्मी से पूछा तब तो मम्मी कह रही थी कि अभी थोड़े दिनों में हम बता देंगे देख सिचुएशन। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि एक वीक का टाइम दे रहा सर हूँ। हाँ क्या जी, सर एक बार दोबारा बताना। सर मैं मम्मी से पूछ के बता हाँ दूंगा। आप अपने घर में कंफर्टेबल पूछ रहे हो, अगर जिनको ऑनलाइन लेनी है ना तो उनके लिए मैं ट्राई करके उनको टाइम दे दूंगा, ठीक है ना। मुझे मैनेज दोनों ही करना पड़ेगा, बट अगर सारे ऑफलाइन आएंगे तो मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, तो इसलिए आप सारे अपने सर घर। क्या एक बार हाँ दोबारा बताना। बता रहा हूँ, आप सब अपने घर में एक बार पूछ लो कि ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू करनी है आप लोगों ने अगले मंडे से। यस सर मैं तो कंफर्टेबल हूँ। एक बार अपनी, हाँ, फैमिली में एक बार बात कर लो, ठीक है ना। सारे सबकी सबके लिए कह रहा हूँ मैं, सारे एक बार बात कर लेंगे अपनी फैमिली में। और ऐसा नहीं है कि जिनको ऑनलाइन लेनी है वो उनके लिए ऑनलाइन ही रखेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप, बट ये ऑनलाइन ऑफलाइन मैं मैथ्स में दे सकता हूँ, मैं साइंस में ये चीज़ नहीं कह सकता कि वो दोनों ऑप्शन देंगे, क्योंकि उनका थोड़ा सा शेड्यूल अपना चलता है। तो मैथ्स में तो मैं आपको दो ऑप्शन दे सकता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। बट मैं भी आपको यही बोलूंगा कि अगर सारे ऑफलाइन आ रहे हैं तो फिर सभी ऑफलाइन आए, ताकि मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, बाकी आप जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे।
ठीक है, तो आप लोग फैमिली से बात करके मुझे आज कल या वीक के एंड तक बता दो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेंगे। चलिए, अब मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट? एक बार रीड करने के लिए बोला था मैंने। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5, करके नहीं देखना, बस पढ़ के ट्राई करना है कि आप लोग फॉर्मूला बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्वेश्चन। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट और दे रहा हूँ मैं, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हो जाएगा। विनय 15 मिनट लेट आ रहे हो बच्चे आप। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 7 से देखो एक बार, 7 में कोई डाउट हो? बोलो। ये भी आता है? सर 7 की फिगर क्या बनेगी? प्रियांश मैं बता रहा हूँ। अच्छा, किसने पूछा? प्रियांश ने पूछा है, अर्नब ने पूछा है? सर प्रियांश। प्रियांश, एकदम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना आपकी वॉइस में। हाँ जी, 7 में देखो फिगर क्या बनेगी। एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। आपके पास एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन में है, जिसकी हाइट और रेडियस दे रखा है, और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। दो ऑब्जेक्ट हैं कोन, उसको हमने मर्ज कर दिया है हेमिस्फेयर के साथ। तो इनकी डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर ये दे रखा है 120, और रेडियस दे रखा है 60, और सेम रेडियस इसका भी सेम यही होगा। अब इस प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सो दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है ना? तो हमारे पास जो है सिलेंडर के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के हमने डाल दिया है। यानी आपके पास एक सिलेंड्रिकल कोई कंटेनर था जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है ना? इसके अंदर हमने पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। तो ये पूरा पानी से भरा हुआ था, तो कुछ पानी नीचे गिरा होगा, ठीक है ना? इसको उठा के हमने इधर डाल दिया। और सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। इसका रेडियस सेम है बाकियों के मतलब कंपैरिजन सेम ही है, और इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर यहाँ डाल दिया तो अब कितना पानी रह गया है ये बताना है। क्योंकि पहले हमें पता था पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था, पर जैसे ही ऑब्जेक्ट अंदर डाला तो अब कितना पानी रह गया ये बताओ। सोचो जरा कैसे करेंगे। हाँ जी, टाइम लो, एक बार सोचो। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वेरी गुड, ठीक है। फॉर्मूला बताया अर्नब ने मुझे कि फॉर्मूला ये बनेगा। बाकी सोचो जरा कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो ये जो ब्लू शेड कर रहा हूँ ना, ये सारा पानी रह गया इसके अंदर, ये सारा पानी है। अब खुद सोचो जरा, पहले पूरा पानी से भरा हुआ था, अब कभी भी हम कोई चीज जब डालेंगे इसके अंदर तो होगा क्या? पानी निकलेगा। और पानी कितना निकलेगा, मेन क्वेश्चन ये है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में वही चीज रिलेट कर रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7 रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पानी निकलेगा कितना इसके अंदर से, जमीन पे जो गिरा होगा पानी वो कितना गिरा होगा, तो बताएगा? जमीन पे जो पानी गिरा होगा कितना गिरा होगा? जितना जो वॉल्यूम। वॉल्यूम हाँ, होगा उस दूसरा फिगर का।
वेरी गुड। जितना वॉल्यूम होगा इस पूरे सॉलिड का, यानी जो इस पूरे का वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर गिरा होगा, तो बचा कितना होगा कि जितना पूरा पानी था और जितना गिर गया उन दोनों को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पानी आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर वो इक्वल होगा, पहले पानी कितना था, पानी था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल, पूरा भरा हुआ था पानी सिलेंडर में उन्होंने बोला, और गिर कितना गया, तो जितना हमने इसके अंदर वेट ऐड किया है उतना ही पानी बाहर चला गया होगा। तो हमने कितना वेट ऐड करा है इस कंटेनर के अंदर, वो हमने डाला है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और एक और चीज बच्चे याद रखना कि ये क्वेश्चन एक और यहाँ पे क्रिएट कर सकता था कि हाउ मेनी वाटर इज, मतलब क्या कहेंगे, मतलब कितना पानी गिर गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि इसका सेकंड पार्ट दे देते कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो कि कितना पानी वेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता, या वाटर फॉलन आउट कह सकते हैं हम, या वाटर वेस्टेड कह सकते हैं हम, तो कितना पानी वेस्ट हुआ है वो किसके इक्वल होगा, जितना हमने वेट ऐड किया। तब उस केस में क्या करना होता है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेकेंडरी क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना कि कितना पानी गिर गया या कितना पानी वेस्ट हो गया। तो उस केस में जो है आपका फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो यानी इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वाटर फॉलन आउट, कि जो पानी गिर गया है ये। तो क्लियर है सबको, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5th और 7th। अब आगे एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 8 एक बार जल्दी से रीड करो। ठीक है भव्य, मुझे व्हाट्सएप कर दो आप। हाँ जी, आप एग्जांपल 8 करो बाकी जल्दी से, ये देखो हो जाएगा एग्जांपल 8। डाउट है इसमें, पहले पढ़ लो फिर मैं पढ़ाता हूँ। From each corner of the square should go the side. Y is an integer, then find m. पॉसिबल आंसर देना है इसमें, मिनिमल पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू देनी है इसमें। ठीक है भव्य, बताता हूँ एक मिनट। ये अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 8 क्या है। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी। देखो क्वेश्चन एग्जांपल 8 में क्या कह रहा है कि अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले। कि हमने क्या करा है, कोन हाइट 24 सेंटीमीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर हमने बनाया मॉडलिंग क्ले से, और उसको फिर रीशेप कर दिया एक स्फेयर की फॉर्म में। तो हमें रेडियस निकालना है, तो याद रखो हमने क्ले से ही कोन बनाया और उसी को रीशेप कर दिया हमने स्फेयर की फॉर्म में। तो जब एक ही चीज से हम बॉडी ट्रांसफर करते हैं या उनकी शेप को चेंज करते हैं तो उनके वॉल्यूम सेम होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी, याद है ना सबको, कि क्ले से ही आपने एक कोन बनाया, ठीक है, और उसी से फिर आपने स्फेयर बना दिया। तो इन दोनों के क्या इक्वल होंगे, हाँ जी, जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है उसी से ही, तो क्या दोनों के क्या सेम होते हैं,
वॉल्यूम। वॉल्यूम, गुड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना कि कभी भी चीजों को रीशेप करा जाता है ना, या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करी जाती है, तो उनके वॉल्यूम सेम होते हैं। गुड। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस अलग अलग है तो इसको आर डैश ले लेना। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9 ट्राई करो एक बार। एग्जाम्पल 9 ट्राई करना आप लोगों ने। दो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, और अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, अगर आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पहले एक बार जल्दी से रीड करो, फिर इसका मेन मीनिंग बताता हूँ आपको क्या है इसका मीनिंग। क्या करें, सेल्वी हाउस एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, कि उसके जो है ओवरहेड टैंक, मतलब पानी की टंकी कह सकते हैं, आपके घर के ऊपर टैंक है जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म में है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सब, इसमें एक अंडरग्राउंड। सर। हाँ अर्णव बोलो। सर। बोलो। हाँ जी अर्णव बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ मेरा एग्जाम्पल 8 गलत आ रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? देखो फॉर्मूला यहाँ बताया था मैंने, 1/3 पाई स्क्वायर है। एक सेकंड, पहले एग्जाम्पल 8 में करा देता हूँ। सर इसके अंदर 3 से 3 कट सकता है फॉर्मूले में। कट सकता है, बेस से बेस कट सकता है। रेडियस कितना दे रखा है कोन का हमें यहाँ पर? रेडियस का 6 है, हाइट 24 है, यहाँ 2 है, और ये नहीं है सर तो मैं कह रहा हूँ इसमें से 3 और 3 कट सकता है। हाँ जी कट सकता है। काट, मैंने काट दिया ना, देखो यहाँ पर स्क्रीन पे देखो, मैंने काट दिया है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर आपका ये बच रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर, और ये स्पेयर था, सॉरी ये 4/3 होगा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, ये 4 था, तो ये 4 आ जाएगा इधर। तो ये देखो इससे कट गया, यहाँ 6 आ गया। अब आप ये देखो, ये हो रहा है 6 का क्यूब आर डैश क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो आर डैश की वैल्यू आ गई कितनी, 6 आ गई। ठीक है, वो स्पेयर की जगह मैंने हेमी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत थी, शायद इस वजह से आंसर आपको सही ना आ रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल 9 करते हैं। देखो एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक टंकी है जो कि आपने ये सिलेंडर की फॉर्म में है। इस टंकी को फिल करना है संप की हेल्प से। संप मतलब एक और टैंक है जो अंडरग्राउंड टैंक उन्होंने बना रखा है जमीन के अंदर। तो इससे पानी लेके ना हमने ट्रांसफर करना है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, यानी इसका पानी हमें डालना है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 1.57, 1.44, और ये है 95 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.95। ये सारी चीजें मीटर में आ गई। अब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर में ही कर रहे थे, काम करते क्योंकि बाकी डिजिट भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही कर दिया हमने।
तो यह आ गया 157 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। अब यहाँ बात करते हो तो इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 95 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प हैड बीन फुल। तो वो ये बता रहा है कि ये पूछने के लिए कह रहा है कि पहले मान के चलो कि ये पूरा पानी से ऊपर तक भरा हुआ था। अब आपने क्या करा, सिलेंडर को जो है पूरा पानी से भर दिया, यानी अब इसको पूरा भर दिया है। तो अब जो इसका पानी है ना वो कितना नीचे आ गया होगा ये बताना है, यानी अब इसके पानी की कितनी हाइट रह गई है ये बताना है। क्योंकि जब पानी भरे होगे तो पानी का कुछ लेवल कम होगा, तो फाइनल कितनी हाइट रह गई है पानी की हमें ये बताना है। ठीक है ना, पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पानी ऊपर तक था, पर अब जो है पानी वो घट गया होगा, यानी कम हो गया होगा। तो हमें बताना है कि पानी कितना कम हो गया ये बताओ। ठीक है, तो हाइट निकालनी है कि जब हमने टैंक को फिल कर दिया पूरा सिलेंड्रिकल टैंक को, तो अब इसकी हाइट कितनी रह गई ये बताना है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ट्राई करो, सोचो जरा कैसे होगा। हाँ जी, सोचना है जरा कैसे निकाल सकते हैं इसकी हाइट हम। ठीक है ना, तो अब हाइट जो ब्लू वाला पोर्शन मान के चलो इतनी पानी इतना रह गया, पहले बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था, और ये वाली जो टंकी है हमारी ये पानी से पूरी भर चुकी है। तो हमें ये इनकी न्यू हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की, कि अब कितना पानी रह गया क्यूबॉइड में। सोचो जरा कैसे होगा। आप ये देखो पानी रह कितना गया ये निकाल सकते हो आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये निकाल सकते हो कि पानी रह कितना गया संप के अंदर। यस सर। कैसे निकाल सकते हैं हम? सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड। हम ये देखते हैं ना कि हमें पानी चाहिए, मतलब पानी यूज कितना हो गया है। तो पानी कितना यूज हुआ है कि हमने पूरा सिलेंडर भर दिया है, यानी पहले आप ये देखो वाटर बच कितना गया। तो वाटर लेफ्ट इन अ सम इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सम। पहले टोटल पानी कितना था और हमने भरा किसके अंदर, पानी सिलेंडर के अंदर, तो उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी आ जाएगा। पहले सारे ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई आपको जो बनाई है मैंने यहाँ पर। हमने क्या करा, वाटर लेफ्ट इन अ सम्प निकाला है कि पानी कितना रह गया है। और वो कैसे निकलेगा, पहले जितना पानी था ये उसमें से माइनस कर दो जितना पानी चला गया। पानी कितना चला गया, जितना आपका सिलेंडर का वॉल्यूम था, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ तक मुझे सारे जवाब देंगे कि समझ में आया या नहीं आया। और नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट करूंगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जल्दी से इसको सॉल्व करो जिनको समझ में आ गया। कितना आ रहा है पानी, जसकरण, बाकी सब, विनय, धीरेन्द्र, स्पर्श, आशी। ठीक है भव्य, आपको समझ में आ गया। बाकी बताओ मुझे इस इक्वेशन का मतलब समझ में आया या नहीं आया। मैं रिपीट कर दूंगा। गर्व, आ गया सर। ठीक है ना, हम क्या निकाल रहे हैं कि पानी कितना रह गया है। तो पानी जितना हमने किसी को दिया यस सर आ गया। माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बताओ कितना पानी रह गया। सर L into V into H minus pi R L पाई आर स्क्वायर है ना। ये कर देंगे हम यहाँ पर 157 इंटू 144 इंटू 95। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, पाई उन्होंने 3.14 बोला है, रेडियस 60 है और यहाँ पर 95 है। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा मुझे पता है कि बड़ी है कैलकुलेशन, कोई नहीं करते हैं। कैलकुलेशन जब तक करोगे नहीं तब तक डरते रहोगे, वो ट्राई करो। तो यहाँ से सिलेंडर कॉमन ले सकते हैं हम। हाँ मैं ले सकता हूँ ना, पर मैंने जानबूझ के नहीं लिया। मैं रीजन देता हूँ क्यों, क्योंकि आखिरी में ना उसने सेकंड क्वेश्चन भी दिया है कि आपको कैपेसिटी कंपेयर करनी है टैंक की और इसकी, तो फिर वॉल्यूम दोबारा निकालना पड़ेगा सिलेंडर का। तो बेटर है कि इधर ही निकाल लो वॉल्यूम, तो आप इजिली कंपेयर कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने कॉमन नहीं लिया, क्योंकि आगे जाके फिर मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, तो डबल डबल कैलकुलेशन हो जाती। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर मैं पूरा पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर।
बाकी कर सकते हो कॉमन लेके, जैसा आपको ठीक लगे, बट कैलकुलेशन आप देखो, टाइम बचाना है हमने। आठ नौ दस 16, ठीक है। ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 22608 इन दोनों को। अब इसको 95 से करना है। 972 54 5 कैरी हुआ, 2 9 18 18 प्लस 5 23, 2 गया 18 और 2 20, 5 40, 5 6 30, 3 आ गया, 2 5 10, 13 हो गया, 10 11। अगर आप लोग भी चेक कर लेना यार, मेरी कुछ गलती होगी तो फिर वो लंबा खिंच जाएगा। आप लोग भी चेक करो कि आपका क्या आ रहा है। तो मेरा तो यहाँ पर ये आ रहा है 214776 ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है बाबा। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो ये अपॉन 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये बच गया 314 और 36 इंटू 95। पहले 95 पे कर लेता हूँ। तो मेरा 36 ऊपर गया, 9 3 12 ऊपर गया, 3 9 27 28, 5 4 तो 22 कैरी हुआ, 7 3 5 15, 0 7 से 13, 10 11 8 9 10 3। अब उसको 36 से करना है, 1 सेकेंड, इंटू 36 0, 3 3 9, 3 0 3 3 9, 6 6 ये मैं क्या करें यहाँ पे, सॉरी 6 3 18 7 0 6 3 18, 8 9 plus 7 16 4 1 0 8। एक बार चेक करना, दूसरी मल्टीप्लिकेशन ये आ गया 108468 0। ठीक है ना, एक बार चेक करो, मैं भी एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। सर एक बार इसके बाद फर्स्ट टर्म समझा देना। फ्रस्टम क्या? अच्छा, सर फ्रस्टम का उसके फॉर्मूला। फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, हाँ बच्चों यस सर। लाइन वाइज जा रहे हैं, मैं सब बताऊंगा, डाउट सारे दूंगा, ठीक है ना। मुझे याद है फ्रस्टम बताना है, भव्य का क्वेश्चन भी है, वो भी कराना है, आपको कुछ छूटेगा नहीं। तो कुछ मेरे से दिक्कत हुई है यहाँ पर, आंसर सही नहीं आ रहा। 314 इंटू 95 29, यहाँ गलती हुई है कुछ, ये गलत है मल्टीप्लिकेशन। चलो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, लेकिन गलत है ये वाला दूसरा पार्ट मेरा। वन एक मिनट भव्य आपको चेक कर लेता हूँ। हाँ जी यही आ रहा है आपका, ठीक है, मेरा गलत है, ये आ रहा है आपका 107388, यही आ रहा है। बस इनको माइनस करना है अब, ठीक है ना। तो माइनस अगर हम कर रहे हैं तो माइनस करके आ रहा है 10738880, ठीक है ना। तो ये आ रहा है हमारा माइनस करके। तो इतना पानी हमारा रह गया है, अगर आप समझो जरा, इतना पानी हमारा जो है रह गया, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाइट क्या होगी पानी की, जो जो रह गया है, हाइट बतानी होगी। तो समझो जरा, इतना पानी रह गया है, तो इस पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हो, L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। तो पानी जो अभी अवेलेबल है हमारे पास, यानी अगर मैं फिगर की तरह दिखाता हूँ, तो इस पानी की लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, पर हाइट डिफरेंट हो चुकी है। जो पानी अब बचा है संप के अंदर, उसकी लेंथ और ब्रेथ तो पहले जितनी ही होगी 157, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई तो सेम ही रहेगी, पर हाइट चेंज हो चुका है। पहले हाइट पानी की ऊपर तक था, पर अब हाइट नीचे तक है। तो हमने क्या करा, जो पानी रह गया है उसके अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो कॉमन है, मतलब 157 और 144 ही होंगे,
पर हाइट जो है आपका वो चेंज हो गया, बस ये करना आपने। अब यहाँ पर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 428 डिवाइड 7। देखो मैं इसको फोन से कर देता हूँ जल्दी ताकि टाइम बचेगा। डिवाइड 144, एक सेकेंड रुको, मैं टैली कर रहा हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा है लंबी इसकी कैलकुलेशन में। तो डिवाइड करके आ रहा है हमारा फाइनल, वो आ रहा है 47.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? सर 95 का हाफ होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हाँ वो एग्जैक्टली हाफ वॉल्यूम है। सेम आ रहा है ना, वॉल्यूम उसका हाफ के बराबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ सम। तो हमारे यहाँ पे कंपैरिजन करके ये पता चल रहा है कि जो सिलेंडर का जो था वॉल्यूम था वो था 1073880 और वॉल्यूम ऑफ सम का 214। तो यानी जो वॉल्यूम ऑफ सम था वो